आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चूँकि एग्ज़ाम 2 ही मंथ बच चुके हैं, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या ये समझते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी अर्थ होता है कार्बनिक रसायन, अर्थात कार्बनों का रसायन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, धीरे धीरे समझना बारी बारी से। कॉपी पेन सामने में रखिए और मैं जैसे जैसे समझाते जा रहा हूँ वैसे वैसे नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बनिक रसायन अर्थात मैंने बोला कार्बनों का रसायन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसी कार्बन का क्या करते हैं, संयोजकता देख लेते हैं कि ये कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लास 11th में आपबाउ के नियम से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखा होगा, ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग आपबाउ के नियम से चलें तो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, 1s प्रथम कक्षक, इसके बाद दूसरे कक्षक में 2s और 2p होता है। आगे आपको पता है 3s 3p, देखिए कहाँ तक चलता है, 6 है, इलेक्ट्रॉन भरिए, इस कक्षक में 2 बार आता है, पता ही आपको। इसके बाद इसमें 2s2 हो जाएगा, फिर 2 और 2 4 हो गया, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2, तो ये हो गया 2। अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन गया देखते हैं, तो 2 और 2 4, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कार्बन की संयोजकता कितनी मानी जाती है, 4, ठीक है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। आप जब भी कभी भी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की संयोजकता को पूर्ण किए बिना आप कोई भी कंपाउंड नहीं लिखेंगे। अगर ये अधूरा करेंगे तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता कितनी रहेगी, हमेशा 4। मैं निकाल करके बताऊंगा, आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए इसके बाद कार्बन के बाद हम लोग 3 और अन्य तत्व जो कि मैक्सिमम बार यूज होगा, इसीलिए उनकी संयोजकता को एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। कार्बन के साथ साथ इसके बाद अगर मैं बताना चाहूँ तो एक है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सबको पता है, इसमें खाली 1s1 होता है, अर्थात इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। आ गया समझ में। चलो इसके बाद कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसके बाद एक और चलता है पूरा ऑक्सीजन, ये इसका फ्रेंड है मान लो, ठीक है। जहां कार्बन वहां ऑक्सीजन, आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो जल्दी से निकाल लीजिए, 1s2 2s2 2p, 2 2 4 हो गया, कितना बचा, 4, तो 2p4। अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, तो 4 और 2 6 हो गया ऑलरेडी। तो कितना बचा अष्टक पूरा करने के लिए, 6 हो गया, तो कितना बचा, 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, 2। तो वो कार्बन के साथ कैसे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के साथ। कैसे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के साथ। कहीं भी कार्बन के साथ उसको जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, डबल बॉन्ड के साथ। चाहे नीचे जोड़ो, दाएं में जोड़ो, बाएं में जोड़ो, कहीं भी जोड़ो आप लोग। जब भी ऑक्सीजन को कार्बन के साथ जोड़ोगे या कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ोगे तो किसके साथ जोड़ोगे, डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, या किसी अन्य तत्वों के साथ जोड़ोगे। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हमको पता चल गई, 2। एक और मुख्य है, ये बंदा भी बहुत क्या बोलते हैं IMP है, ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 7, अभी निकाले हो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, तो इसका निकाल लो, 1s2, इसके बाद 2s2, इसके बाद 2p, कितना जाएगा, 2 2 4 हो गया, 7 है, 4 ऑलरेडी हो गए, कितना बचा, 3, ठीक है। तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8 पूरा करने के लिए 5 हो गया, तो कितना चाहिए, 3, अर्थात नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी निकल के आ गई, 3। चलिए एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। इन बिना संयोजकता के आप कंपाउंड सही से लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। आप संयोजकता को मेन ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए मैंने क्या बताया, कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4, ये हो गया 4। इसके बाद ऑक्सीजन का कितना बताया, डबल बॉन्ड। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जिधर भी करना है उधर कर सकते हो, फ्री हो आप लोग। 2 होती है संयोजकता, कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3। नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। समझ में आ गया। चलो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग को एक चीज़ और समझना जरूरी रहता है, वो है 3 चीज़ जो कक्षा आप लोग 11वीं में पढ़ के आ चुके हो, लेकिन एक बार पुनः उनको रिवीजन कराना जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए 3 चीज़ जो कि आप लोग कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हो, कौन कौन सा वो नाम है आपको याद आ ही रहा होगा, एल्केन,
पता है ना आपको। इसके बाद क्या होता है, एल्किन, इसके बाद क्या होता है, एल्काइन। ये आपको पता है भली भांति से, ठीक है ना। चलो, एल्केन का सामान्य सूत्र आप लोग कक्षा 11वीं में पढ़े होंगे, क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। इसके बाद एल्किन का आप लोग फार्मूला जानते ही हो, क्या होता है, CnH2n। इसके बाद एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है। ये सूत्र याद रखना, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो गया, CnH2n+2। एल्किन का क्या होता है, CnH2n। इसके बाद एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। एल्केन में आप लोग 11th में पढ़े होंगे, पहले कार्बन को क्या बोलते हैं, दूसरे कार्बन को क्या बोलते हैं, मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है। चलो, सब पहले अगर C1 कार्बन है, C1 कार्बन है, एक कार्बन है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेथ। क्या बोलते हैं उसको, मेथ। अगर C2 कार्बन है उसको क्या बोलेंगे, एथ। दो कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथ एथ, ठीक है। थोड़ा रोक दे वीडियो लो। C3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। C4 को क्या बोला जाता है, ब्यूट। C5 को क्या बोला जाता है, पेंट। C6 को अगर 6 कार्बन है किसी कंपाउंड में तो उसको क्या बोलेंगे, हेक्स। 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन, सॉरी 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, और 9 कार्बन को नॉन, और 10 कार्बन को क्या बोला जाता है, डिक। एक बार पुनः याद कर लीजिए, सब 11वीं आप लोग पढ़ के आ चुके हो। फर्स्ट कार्बन, पहले कार्बन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक। 11 को अनडिक और 12 को डोडिक। आगे आपको और ज्यादा जरूरत नहीं है, 11th में आपका 10 तक का मस्ट है, ठीक है ना। तो पहले कार्बन को मेथ, सेकंड को एथ। सीरीज एक बार और बोल दीजिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसको एल्केन, एल्किन, एल्काइन में क्या बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एल्केन। एल्केन सिंगल कार्बन है, ठीक है। मेथ, सी, एन के जगह में मैं क्या रख रहा हूं, मतलब सॉरी, एन के जगह में मैं क्या रख रहा हूं, 1। देखते हैं एल्केन का फार्मूला क्या बनता है, ठीक है। तो C1 इसका रखो, C1। इसके बाद H, 2 के जगह 2, N के जगह कितना रखना है अपन को, 1 + 2। देखो क्या बना, C का C। इसके बाद 2 एकम 2, और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, अर्थात CH4, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मेथेन, ठीक है ना, मेथेन, ठीक है। METHANE, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा होगा तो आपको पता है, ठीक है ना। चलिए, इसको और कैसे लिख सकते हैं सर, अभी मैं बताऊं। कार्बन की सजगता कितनी होती है, 4 हाइड्रोजन है, कैसे जोड़ोगे, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड के साथ ही जुड़ता है ना, अभी सिखाया हूं। ये समझ में आ गया। एल्केन, एल्किन और एल्काइन ये 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बॉन्ड पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। तो 2 कार्बन के साथ इसको समझेंगे। अब N = क्या होगा, 2। N = 2 रखो तो क्या बनाएगा वो, N = 2 रखो तो क्या बनाएगा, C2H 2 × 2 + 2, ठीक है। C2H 2 × 2 + 2, ये कितना हो जाएगा, C2 2 × 2 कितना, 2 2 = 4 + 2 कितना हो गया, 6, H6। अब इसको कैसे तोड़ोगे सर, 2 कार्बन है, पहले आंख बंद करके 2 कार्बन लिख दो, ठीक है। बंद नहीं करना है आंख को, ठीक है ना, पता है। तो क्या करोगे, अब पहले सबके साथ इनके साथ पहले सिंगल बॉन्ड ही दे दो। हाइड्रोजन कितना है सर, अपने पास 6 है। 6 हाइड्रोजन कैसे रखना है वो देखो, दिमाग लगाओ। इन दोनों के साथ पहले सिंगल बॉन्ड तो रख दिए, मतलब इन दोनों कार्बन की एक एक संयोजकता पूर्ण हो चुकी है। क्या समझ पा रहे हो, ठीक है। कार्बन की एक एक संयोजकता पूरी हो गई तो कितनी कितनी बच गई है, 3 चलो हाइड्रोजन को रखो, 3 इसके साथ कितने हाइड्रोजन रख सकते हो, जब इसका संयोजकता 4 होता है तो कितना हाइड्रोजन रख सकते हो, 3, 1 2 3। क्या इसका पूरा हो गया, अपने पास कितना हाइड्रोजन बचा, और 6 है, 3 यूज कर लिए, कितना बचा, 3, 1 2 3। C2H6 को बोलते बन जाएगा क्या, सॉरी बनाते बन जाएगा क्या, तोड़ते बन जाएगा क्या। C2H6 को कैसे तोड़े समझ में आ गया ना। चलिए, C2 का एल्किन में देखते हैं, ये क्या है, अपना एल्किन है, और ये क्या है, एल्काइन है, ठीक है ना। ये एल्केन है अपना, ठीक है। लास्ट का 3 डिजिट्स बस चेंज होता है, 3 वर्ड 3 लेटर्स, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें C2 रख के देखो, C2H 2 2 ने 4, मतलब कि C2H4, ये एल्केन है सर,
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एल्केन का मैंने बता दिया, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, अभी मैं सिखाऊंगा, पहले देखो होता क्या है, ठीक है ना। इसके बीच में सिंगल बॉन्ड ही क्यों रहता है, इसके बीच में डबल बॉन्ड ही क्यों रहता है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्यों आता है, क्यों आता है, ठीक है ना। पहले आपको करना क्या है, सिंगल बॉन्ड दे दो, समझना है ना आपको। सिंगल बॉन्ड दे दिया, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो अगर मैं इसी के साथ पहले 3 बांट दूं तो इसका तो पूरा हो जाएगा, चलिए पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कितना, 1 बस हाइड्रोजन बच रहा है। अगर मैं अब इसमें डबल बॉन्ड करना चाहूं तो इसका तो 5 हो गया, 5 हो गया ना भाई। तो क्या करूं, इसके एक हाइड्रोजन को क्या इसका दे सकता हूं, तो इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया। आ गया समझ में, क्या किए समझ में आ गया ना। अपने पास सबसे पहले क्या था, 2 कार्बन था, सिंगल बॉन्ड के साथ लिख दिए। अब जो 4 हाइड्रोजन है उसको इसके साथ एक बार एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक बार हाइड्रोजन, और कहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, समझ में आ रहा है। कितना संयोजकता पूरा हो गया कार्बन का, गिनो जरा कितना हुआ है, 1 2 1 2, क्या 2 ही हुआ है, नहीं इसको भी गिनना है ना, ये दोनों के लिए है, तो 1 2 3 इसके लिए 1 2 3, 4 संयोजकता पूरा करना है ना कार्बन का भी सीखा है, इसीलिए इस पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ये रहा सर अपना क्या, एल्किन। समझ में आ गया एल्किन में डबल बॉन्ड क्यों रहता है, समझ में आ गया ना। अब याद हो गया क्या, एल्किन में डबल बॉन्ड ही रहेगा, एल्किन में डबल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल बॉन्ड। अब इसको ऐसे लिखूंगा मैं, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और कार्बन कार्बन के बीच अभी आएगा ट्रिपल बॉन्ड, समझ में आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, एल्काइन कहलाएगा। आगे समझ में, इसको नोट कर लिए, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखते हैं, समझते हैं एल्काइन में। एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, N=2 रखना है अपन को, ठीक है ना। चलो तो CN, तो C2H 2 × 2 - 2, ठीक है, मतलब कि C2H 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2, C2H2, C2H2, ये मेथेन कहेंगे इसको मेथिन कहेंगे, इसको मेथाइन बोलेंगे। ये मेथाइन का बना रहा हूं मैं फार्मूला, मेथाइन का फार्मूला क्या होता है, तो C2H2, समझ में आ गया, C2H2 होता है। अब तोड़ो इसको, तोड़ो, क्या दिक्कत है, कार्बन कार्बन के बीच सबसे पहले क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड कर लिए सर। इसके बाद हाइड्रोजन है, 2 है, दोनों में बांट दो बराबर। बांट क्यों बांट रहे, दोनों में समझ में आ रहा है, एक ही को बांटोगे तो फिर संयोजकता पूर्ण करने में दिक्कत होगा, ठीक है। इसीलिए ये C2H4 को कैसे बांट दिया हम लोग, एक हाइड्रोजन इसके साथ, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ। अब देखो कार्बन, देखो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच तो डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, इतना तो समझ विकसित हो चुका है। इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, तो करेंगे क्या, तो कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन की संयोजकता भी कितनी है, 1 और 2, इसकी कितनी है, 1 और 2, कितनी और चाहिए, 2 और चाहिए सर, कर दो। अब कितनी हो गई, 1 2 3, 1 2 3, इसकी 4 करना है ना हमको कार्बन की संयोजकता, तो ये लो, इधर तो कर नहीं सकते ना हाइड्रोजन के साथ, तो यही तो करोगे ना। इसीलिए एल्काइन में क्या रहता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। क्या पूरा समझ में आ गया आप लोगों का, पूरा आ गया ना समझ में। सेम टू सेम, अब N=, जब 3 रखोगे तो क्या होगा, N=4 रखोगे तो क्या होगा। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया, फर्स्ट कार्बन को मेथ, दूसरा को एथ, तीसरा को प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, याद हो चुका है। चलो एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, N=4 रख के या 5 रख के, ठीक है, ताकि आपको तोड़ना भी आ जाए, ठीक है, कार्बन के साथ। किसी को भी आप लोग तोड़ के देखना, ठीक है ना। जैसे मैं एल्किन का बता दे रहा हूँ, C4, N=4 रख के, ठीक है। चलो रखो, N=4 रखोगे तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, चलो बताओ, C4, इसके बाद 4 दूनी 8, 4 2 8 हो गया। चलो अब इस C4H2 को चलो तोड़ के बताओ, तो तोड़ना, एक बार तोड़ना आ गया ना, फिर कभी नहीं भूलोगे, समझ में। चलो तोड़ के देखो, 4 कार्बन है सर, क्या बोला गया है, 4 कार्बन लिख दो ना ऐसा सिंगल बॉन्ड के साथ, क्या दिक्कत है। 4 हाइड्रोजन है, सबको क्या करोगे, बराबर बराबर भागों में बांट दो हाइड्रोजन को, इसको भी 2 रोटी, इसको भी 2 रोटी, इसको भी 2 रोटी, इसको भी 2 रोटी, ओके। चलो दे दो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कहीं भी ना ऊपर नीचे आपको जहां भी अच्छा लगे वहां डालना है, कोई जरूरी नहीं इधर ही डालना है। ये लो, कार्बन की संयोजकता देखो सर कितनी हो रही है, 1 2 3, अरे गड़बड़ हो गया, 1 2 3 4, इसका तो ओके है, 1 2 3 4, इसका भी ओके है, 1 2 3, ठीक है। इन कार्बन का और इन कार्बन का, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो अब अपना दिमाग लगाना, यहां से क्या करना है आप लोगों को, स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर मैं यहां डबल बॉन्ड करूं तो इसका मिस्टेक होता है,
तो इस टाइम मिस्टेक हो रहा है तो इसके हाइड्रोजन को कहीं भेज देते हैं ना, कहाँ भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं। 1 2 3 4 5, इसका 5 हो गया, इसको मिटा करके देखो, आ रहा है समझ में? सेम टू सेम इसको देखो, यहां पर मैं अगर डबल बॉन्ड करता हूं, ठीक है, तो सेम टू सेम इसके हाइड्रोजन को पहले इधर फेंको, इसका 5 हो गया, फिर भी इसको मिटाना पड़ेगा। आ गया समझ में? आ गया समझ में? अब इसकी कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 1 2 3। इसकी कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 1 2 3। अब सर यहाँ पे डबल बॉन्ड कर रहे हो तो नहीं मजा आ रहा है ना, ये 5 हो जा रहा है इसका, जो कि गलत है ना। तो करोगे कहाँ डबल बॉन्ड? दिमाग लगाओ तुरंत, क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या है? H है, यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, कहाँ लगाओगे? आगे दिमाग क्या, बस यही लगाना। आ गया ना कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। अब संयोजकता सबका गिन के देख लो एक बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया खत्म। आगे समझ में? बस जहाँ पे हाइड्रोजन पहले बराबर बांट दो, जहाँ पे नहीं जम रहा है ना वो हाइड्रोजन को उधर फेंकते जाओ, जहाँ पे जगह है उसके पास, कहाँ रख सकते हो। सिस्टम से बनाओगे सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और आप लोग तोड़ के देखो, ठीक है, फिर मैं आगे कंटिन्यू वीडियो करता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th में जितना भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, उसको क्या करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सुनते जाना, समझते जाना, सब चीज़ धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, पुस्तक कापी निकाल करके बैठो, मैं शुरू से स्टार्टिंग से आप लोग को सारा चीज़ समझाते जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं हेलो एल्केन हेरो एलिन, ठीक है ना। आप लोग के शायद 12th के चैप्टर 10th में है ये, ठीक है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो एल्केन और क्या है, हेलो एरिन करके, ये चैप्टर है आप लोग का, ठीक है। हेलो एल्केन को अगर मैं सामान्य तौर से समझाना चाहूँ तो इसको RX से प्रदर्शित करते हैं। अब सर ये RX कहाँ से आ गया? R को बोला जाता है एल्केन, अल्क ग्रुप, अर्थात आप लोग अभी पढ़े हो ना एल्केन एल्किन एल्काइन, उसी में से R, जैसे कि CH3 C2H5 C3H7, ठीक है ना। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, एल्केन को लिख रहा हूं मैं, वैसे उस दूसरे का ग्रुप चलेगा, वैसे तीसरे का ग्रुप चलेगा। अभी 3 चीज पढ़ाया हूं ना मैं, ठीक है, बस ये उसी में से है। R का मतलब समझ में आ गया? R का मतलब क्या रख सकते हो? CH3, देखो CH3 लिखा तो मैंने कैसे लिखा, इसमें भी गलती मत कर देना, केवल ऐसे लिखोगे CH3 तो गलत है, ये ऐसे करके लिखना है। यही ऑर्गेनिक सीखने का नियम है और कुछ नहीं है, समझ में आया ना? हो गया। इसके बाद इसको क्या लिखोगे? C2H5। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। R का मतलब समझ में आ गया, अल्क ग्रुप, ठीक है। इसके बाद इस X का मतलब होता है, पढ़े ही हो आप लोग 11वीं में, हैलोजन। कितने प्रकार के हैलोजन पढ़े हो? सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटाइन। समझ में आ गया? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन। याद हो चुका है क्या? चलिए, तो मैंने हेलो एल्केन का एक सामान्य फार्मूला आप लोग को बता दी, इसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हो संकेतक के रूप में, या इसको फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला भी मान लो, ठीक है, RX करके। समझ में आ गया? R का मतलब आ गया समझ में, X का मतलब आ गया समझ में। दूसरा आता है हेलो एरिन, क्या चीज है? हेलो एल्केन समझ में आ गया। अब देखते हैं हेलो एरिन क्या चीज है। देखो हेलो एरिन क्या चीज है, बस X की जगह में R की जगह में अपन को एक बेंजीन रिंग रखना है, ये X का X, इसका आपको प्रतीक चिन्ह, संकेत चिन्ह जो भी बोलना है, समझ में आ गया क्या? हेलो एल्केन का मैंने क्या बताया? RX, हेलो एरिन का क्या बताया? बेंजीन रिंग के साथ क्या? X। X की जगह में आप लोग क्या रख सकते हो? अभी बताया गया है सर, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन। सर एक उदाहरण बता दीजिए। बिल्कुल, R के जगह में अगर मैंने CH3 रखा और X जगह मैंने क्या रखा? क्लोरीन रख सकता हूँ, फ्लोरीन रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, ये इसका फार्मूला हो गया। मेथिल क्लोराइड सामान्य नाम, ठीक है। चलो IPC नाम क्लोरोमेथिल, ये सब आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको नामकरण पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आप टेंशन मत ले, पहले आपको खाली संकेत चिन्ह देखो कि कौन क्या है। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? RX को हेलो एल्केन, बेंजीन रिंग के साथ X है वो क्या कहलाएगा? हेलो एरिन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप बस सुनते जाना, समझते जाना, ठीक है ना, और नोट करते जाना। चलिए चलिए, क्या आपका 2 याद हो चुका है? चलिए अब तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। मैंने 2 फंक्शनल ग्रुप आपको बता दिया,
पहला मैंने क्या बताया, हेलो एल्केन RX, दूसरा मैंने क्या बताया, हेलो एरिन बेंजीन रिंग के साथ X। 2 याद हो गया। चलो तीसरे की ओर चलते हैं, एल्कोहल OH। एल्कोहल ये सबको याद रहता है, ठीक है, इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एल्कोहल का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, OH। फिनॉल बेंजीन रिंग के साथ सीधा जुड़ा होना चाहिए, OH, इट्स फिनॉल। ओके, दिस इज एल्कोहल, दिस इज फिनॉल। याद करते जाओ ना, ठीक है, याद होते जाएगा। दिस इज OH को क्या बोलेंगे, एल्कोहल, ये सबको पता है। इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। 4 चीजें याद हो चुका है क्या, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, दिस इज एल्कोहल, दिस इज फिनॉल। नाम याद होना चाहिए सर कि ये उसको बोला क्या जाता है, ये मेन है, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सामान्य आप लोग जानते हो ईथर, इसको क्या बोलते हैं, ईथर। आप लोग डिटेल में पढ़े होगे 12वीं में, जब इसके साथ समान अल का ग्रुप जुड़ा हो तो ये सममित ईथर है, अलग अलग अल का ग्रुप जुड़ा हो तो ये असमित ईथर है। आप फुल डिटेल्स मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, बाद में धीरे धीरे, इस वीडियो में नहीं हो पाएगा सारा चीज एक साथ, ठीक है। अभी मैं खाली संकेत बस बताते जा रहा हूँ। तो ईथर का जो क्या है संकेत चिन्ह है वो क्या है, ओ, खाली ओ, ठीक है, इधर इधर अल का ग्रुप जुड़ेगा। कई लोग बोलोगे सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, भाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, लेकिन नॉर्मली लिखने में ऐसे में अच्छा दिख रहा है, लिख सकते हो वैसे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। चलो, इसके बाद मैंने 3 नाम और बता दिया, कौन कौन सा। तीसरा नाम मैंने बता दिया OH, OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। चौथा नाम मैंने क्या बताया, एल्कोहल, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ क्या बताया मैंने, OH। इसके बाद 5वां नाम मैंने क्या बता दिया, ईथर। क्या बता दिया, ईथर। तो ये 5 को तुम लोग पहचान लोगे क्या, देखो तो एक बार बोल करके। इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं, ईथर। ये क्या है, एल्कोहल। ये क्या है, हेलो एरिन। और ये क्या है, हेलो एल्केन। ये 5 नाम याद हो गए। अब चलते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। चलिए, अब ये 5 हम लोग देख चुके। अब 5 के बाद अगला हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये आता है CHO, अच्छे से पहचान लो, CHO। इसको तोड़ना अभी मैंने आप लोगों को सिखाया है। पहले कार्बन है, लिख दो कार्बन, सिंगल बॉन्ड, समझ में आ गया, दिया है ना सिंगल बॉन्ड। अभी आप लोगों ने मैंने अभी जस्ट तुरंत सिखाया कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कितना बॉन्ड होना मांगता है, कितना, डबल बॉन्ड। क्या ऊपर ही लिखना जरूरी है, नहीं, इधर भी लिख सकते थे, इधर भी लिख सकते थे, ठीक है ना। इसके बाद हाइड्रोजन के साथ ये लो सिंगल बॉन्ड। इसका नाम बता दो सर अब, ठीक है, एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। आगे समझ में नहीं भूलोगे ना, इतना ये आराम से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया ना। इसको CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तोड़ोगे कैसे ये भी समझ में आ गया। यहाँ पे चढ़ा दे क्या लिस्ट में इसका नाम, चलो चढ़ा दो। 6वां नंबर का क्या आता है, CHO। इसको क्या बोलते हैं सर, एल्डिहाइड। बिना देखे ये सब नाम याद हो गया क्या तुम लोग के माइंड में, घुस गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड के बाद आप लोग देखे होगे ऐसा लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ देखे होगे। इसको कैसे तोड़ोगे, अभी जैसे मैंने लिखा था, C डबल बॉन्ड पे O। कार्बन की सौजकता कितनी गिन के देख सकते हो क्या, ये 1 है कि 2 है, 2 है ना, ये 2 और ये 2 4, ठीक है। ऑक्सीजन की सौजकता ओके है, हाँ ओके, ठीक है। इसका नाम क्या है सर, इसको बोलते हैं भाई कीटोन। क्या बोलते हैं इसको, कीटोन। अगला पॉइंट पे चलते हैं, याद होते जा रहा ना। अभी मैंने CHO लिखा था, बोलो तो, एल्डिहाइड। ये क्या है, कीटोन। इसके बाद चलते हैं COOH। इसके बाद मैंने क्या लिखा, COOH। इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है ना। COOH तोड़ के देख सकते हो क्या, चलो तोड़ के देखो तो, ठीक है। वीडियो वहीं पर रोक दो और तोड़ के देखो, ठीक है। इसके बाद आगे देखना, अब मैं तोड़ रहा हूं, ठीक है। ये हो गया C डबल बॉन्ड के साथ O। इसके बाद सर फिर डबल बॉन्ड के साथ O करेंगे क्या, सिंगल बॉन्ड के साथ H करेंगे क्या, ऐसा करेंगे। गिन के देखो कार्बन की सौजकता कितनी होनी चाहिए, 4, 1 2 3 4 5 6, ऐसे पढ़ोगे तो पढ़ लिए फिर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। क्या करना है सर, कर क्या सकते हो, एक हाइड्रोजन के साथ कर सकते हो। ऑक्सीजन ऐसे लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते ना सर, ऑक्सीजन की 2 सौजकता होती है। सर ऐसे लिखेंगे तो सही है, बट थोड़ा अच्छा भी दिखना चाहिए ना यार, तब ना मजा आएगा। ये देखो OH, कार्बोक्सिलिक कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे लिखना, कैसे लिखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका नाम क्या है, कार्बोक्सी
कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया? नहीं भूलोगे ना। इससे पहले मैंने क्या बताया था? कीटोन। वो लिस्ट में चढ़ना बाकी है, अभी चढ़ा दो इधर। क्या बताया था मैंने? कीटोन। इसका नाम क्या है? कीटोन। अभी इसका नाम क्या हो जाएगा? COOH। समझ में आ रहा है भाई? नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। कार्बोक्सिलिक अम्ल तक हो गया, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का अलग अलग चैप्टरों में आप लोग को अलग अलग क्रियात्मक समूह देखने को मिलेगा। ऐसे COOH अभी लिखा था, H के जगह में अगर R लिख दें तो इसका नाम चेंज हो गया। बोलो R क्या है? अभी बताएं, जस्ट नहीं याद आ रहा है तो वीडियो शुरू से देखो फिर। R क्या बताया मैंने? अल्क ग्रुप। क्या बताया मैंने? अल्क ग्रुप है बोल करके। अब हाइड्रोजन की जगह में अगर अल्क ग्रुप आ गया तो इसको क्या, किस नाम से जाना जाता है? एस्टर। किस नाम से जाना जाता है सर? एस्टर। आगे बढ़े क्या? ठीक है, ऐसे ऐसे एक एक तो सबको तोड़ तोड़ कर देखते जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा बताते जा रहा हूँ। ये हो गया एस्टर, इसको लिस्ट में जल्दी से चढ़ा दो। कौन सा नंबर हो गया? 5, 6, 7, 8। ये हो गया 9वां अपना। 9वां में क्या नाम याद कर लिए सर? एस्टर। एस्टर का क्रियात्मक समूह का प्रतीक चिन्ह क्या है? COOR। ठीक है, अब चलते हैं 10वें नंबर की तरफ। एस्टर भी हो गए कंप्लीट। आगे देखते हैं। एस्टर के बाद हम लोगों ने कौन से चैप्टर में, मेरे को याद नहीं आ रहा, 13 चैप्टर में है शायद, एमीन। एमीन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? NH2। संकेत चिन्ह आपको याद हो गया? कैसे डिनोट करते हैं इसको? क्या इसको तोड़ सकते हो? तोड़ सकते हो ना सर? N नाइट्रोजन की संयोजकता 3, एक हो गया ऑलरेडी, ये H, ये H, ठीक है ना। इस पर आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप लोग सीख चुके हैं कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये NH2। एमीन भी 3 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन के साथ अगर डबल हाइड्रोजन है, मतलब कि इसका फार्मूला NH2, इसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन। जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो हम लोग और डिटेल में इसको समझेंगे, ठीक है। प्राथमिक एमीन क्या होता है, द्वितीयक एमीन क्या होता है, तृतीयक एमीन क्या। यहाँ पे सामान्य में बस फार्मूला बस बता देता हूँ। ये NH2 हो गया, इसके साथ एक हाइड्रोजन घटा दो तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीयक एमीन हो जाएगा। क्या ये मैंने सही लिखा है? दिमाग लगाओ। जिसका दिमाग चल रहा है कि ये गलत है वो इसी को ऑर्गेनिक समझ में आ रहा है, वरना फिर से देखो वीडियो। इस पे एक संयोजकता अभी भी क्या है? नाइट्रोजन की कमी है। तो क्या करोगे सर? आ गया समझ में? अब एक और, इसको क्या बोलते थे? द्वितीयक एमीन। इसके बाद क्या है? नाइट्रोजन, इसके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं रहता, तृतीयक एमीन का वो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। तो इसको क्या ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग अकेला भटकने के लिए? नहीं, इसके साथ क्या करेंगे? चाहो तो ऐसे लिखो या चाहो तो पुस्तक में जैसे दिया है वैसे लिख लो। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। चलो, ये हो गया अपना, क्या हो गया? एमीन। ये क्या हो गया अपना? एमीन। एमीन कितने प्रकार के होते हैं मैंने बता दिया अभी, पर मैं उसका जो मेन है उसको लिख देता हूँ, प्राथमिक एमीन को, ठीक है। 1 डिग्री एमीन भी बोलते हैं, 2 डिग्री एमीन भी बोलते हैं, 3 डिग्री। ये सब चैप्टर में हम लोग समझेंगे। इतने को क्या पहचान लिए? 10 चीजों को एक बार देख लो सर। ये 6वें नंबर को क्या बोलते हैं? याद आ रहा है? याद आ रहा है तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर से देखो वीडियो, समझ में बिल्कुल आएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो, कैसे समझ में नहीं आएगा। इसका क्या नाम बताया था मैंने? एल्डिहाइड, CHO, एल्डिहाइड। इसका क्या नाम बताया था? कीटोन। ये क्या है? क्या है? बेंजीन के साथ OH है, क्या है ये? एल्कोहल। इसके बाद क्या है ये? हेलो एरिन। ये क्या है? एस्टर। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या है? अभी बताया, एल्डिहाइड। ये क्या है? ईथर। ये क्या है? एमीन। उल्टा चलो तो एक बार, ये एमीन है, एस्टर है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, ईथर है, फिनॉल है, ये एल्कोहल है, ये हेलो एरिन है, ये हेलो एल्केन है। क्या ये 10 तुम लोगों के माइंड में छप गया? बस मुश्किल से 2-4 और हैं, ठीक है, इत्मीनान से, ठीक है। चाय पीना है तो चाय पी लो, ठीक है, पानी पीना है तो पानी पी लो, बस मुश्किल से 2-4 और बच गया, ठीक है। चलो चलते हैं। एमीन के बाद हम लोग समझेंगे साइनाइड, ठीक है। साइनाइड नाम पहले लिख देता हूं, साइनाइड, ठीक है। चलो साइनाइड देखते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन भैया, इन दोनों का इसमें खेला है। क्या खेला है देखते हैं। कि 2 नाम एक साथ याद कर देता हूं, साइनाइड प्लस आइसो साइनाइड, दोनों का प्रतीक चिन्ह एक साथ याद कर लेते हैं। साइनाइड, साइनाइड का स से सी, मतलब कि सी पहले रहेगा, समझ में आ गया। साइनाइड का नाम याद हो जाएगा। साइनाइड का क्या हो जाएगा? साइनाइड के स से सी पहले रहेगा, नाइट्रोजन को बाद में लिखोगे, ठीक है ना। तो साइनाइड, अब इसकी संयोजकता को पूरा कर दो सर। ऑर्गेनिक में बस यही सीख लो एक बार संयोजकता पूरा करने आ गया ना, फिर सब चीज का आप लोग लिख सकते हो फार्मूला। कार्बन की कितनी होती है? 4 करो, 4, 1, 2, 3, 4 हो गया क्या?
हो गया ना। नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3, 1 2 3। ऐसे सीखे हो तो फिर हो गया तुम लोग का बेड़ा पार। कैसे सीखे हो तो फिर अच्छे से, इसका में नाइट्रोजन का 4 हो गया ना। हाँ तो फिर देखो, फिर अपन को नाइट्रोजन का भी करना है, कार्बन का भी करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात, कार्बन का 1 हो गया, इसके बाद ये 2 हो गया। नाइट्रोजन कितना और चाहिए इसको? 1 और चाहिए, लो 1 और कर दो। इसका ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, गिन लो 1 2 3 4, बस बन गया फार्मूला साइनाइड का। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, आइसोसाइनाइड में देखते हैं। आइसोसाइनाइड का कैसे फार्मूला लिखोगे? ECCN से लिखोगे। कैसे लिखोगे? ये रहा कार्बन, ये रहा नाइट्रोजन। जब ये C पहले लिखोगे मतलब ये साइनाइड है, तो कैसे लिखेंगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा? तो पहले N लिख दो ना, फिर इसके बाद C लिख दो, संयोजकता पूरी कर दो। देखते हैं संयोजकता पूरी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। इस पे जो आने वाला जो ग्रुप है वो नाइट्रोजन पे जुड़ता है सर, थोड़ा सा यही दिक्कत हो जाता है। इस पे जो आने वाला जो भी ग्रुप रहेगा, अल्क ग्रुप रहेगा या कुछ भी ग्रुप रहेगा, जो भी तत्व रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, कुछ भी जुड़ेगा, वो कार्बन के साथ जुड़ता है। इसमें जो जुड़ेगा वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इधर डबल बॉन्ड ही कर पाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन की संयोजकता पूरी नहीं हो पाएगी सर। इसीलिए इसको जब तीसरा वाला जो बॉन्ड को, ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है, ये तीर के निशान से, तीर का निशान किधर रहेगा समझ में आ गया? C के तरफ रहेगा। किधर रहेगा? C के तरफ रहेगा। ऐसे समझ लो कि हम लोग बता रहे हैं, तीर के निशान से बता रहे हैं कि कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं है। समझ में आ गया? फिर नहीं भूलोगे इसको, ये इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। आइसोसाइनाइड और साइनाइड लिस्ट में चढ़ा दे सर इन दोनों को भी। चलो ये हो गया अपना साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ठीक है। चलिए नंबर 11 पे हमने पढ़ लिया साइनाइड, साइनाइड, और नंबर 12 पे हमने पढ़ लिया आइसोसाइनाइड, नाइट्रोजन के साथ, तीर का निशान कार्बन के साइड। हो गया पूरा, 10 2 12 हो गया, बस 1 2 और पढ़ लो यार, ठीक है। चलो नाइट्रो और नाइट्राइड ये दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, कि नाइट्रो कौन है, नाइट्राइड कौन है। दिमाग मत खराब करो अपना, सब चीज़ ही है अगर समझना चाहो तो। दोनों का फार्मूला NO2 NO2। अगर सामान्य हम लोग देखना चाहें तो दोनों का फार्मूला ऐसा होता है, लेकिन ऑर्गेनिक की दुनिया में जाओगे तो जब नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ O रहेगा, एक तीर के निशान के साथ ऑक्सीजन की ओर देते हुए ऐसे रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रो। इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रो। जिसमें सभी की संयोजकता पूरी हो चुकी होगी, जैसे कि संयोजकता पूरी हो चुकी होगी मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ क्या रहेगा? ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद सिंगल बॉन्ड के साथ क्या रहेगा? ऑक्सीजन। आने वाला जो क्रियात्मक आने वाला जो भी अल्क ग्रुप है, जो भी तत्व है, वो इसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है भाई, ऐसा दिखने में मत जाना दोनों NO2 है, दोनों NO2 है। जब इसको ऑर्गेनिक की दुनिया में जा करके लिखोगे स्ट्रक्चर को, तो इसका फार्मूला ऐसा बनता है, आने वाला जो अल्क ग्रुप है वो N के साथ जुड़ेगा तो उसको नाइट्रो बोलेंगे। अब कहीं भी अगर नाइट्रोजन के साथ कोई चीज़ जुड़ा है तो वो नाइट्रो कहलाएगा। कहीं भी दुनिया में अगर वो कंपाउंड जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो दिस इज नाइट्राइड। अंतर है ना भाई, बहुत बड़ा अंतर है, समझना चाहो तो। नंबर कौन सा आ गया अपना? 13, N डबल बॉन्ड पे O, ये ऐसा है। इसके बाद नंबर कितना आ गया? 14 नंबर आ गया। 14 नंबर क्या लिखा हमने? नाइट्राइड, O N डबल बॉन्ड पे O, ठीक है। चलिए कुछ छोटा सा 2 हम लोग और पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट तो है ना, तभी ना पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह में आज आप लोग का पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। बस 2 मिनट और रुक जाइए, ठीक है। अब मैं कुछ फार्मूला से लिख रहा हूँ, ठीक है। COX क्या बोलते हैं नहीं पता, टेंशन मत लो ना, मैं बता रहा हूँ। इसके बाद क्या होता है? COOC क्या बोलते हैं नहीं पता, अभी पता चल जाएगा। कोई लोड नहीं लेना है, किसी को भी लोड नहीं लेना है। इसमें ऐसा रहेगा, ठीक है ना। लिखना भी एकदम सही, लिखने में गलती किए तो गड़बड़ है भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? COX। इसको बोला जाता है एसिल, लट्टू कला, एसिल क्लोराइड। सॉरी, अगर क्लोरीन रहेगा तो यहाँ पे क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। एसिल, इसको क्या बोलते हैं? हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं? एसिल हैलाइड। एक सा क्या है मत पूछना, वीडियो पहले से देख लो, पूछ लो, पैसा थोड़ी ना लगेगा। एक सा क्या है? हैलोजन है। कितने हैलोजन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसको बोला जाता है सर एसिड एनहाइड्राइड। इसको क्या बोला जाता है? एसिड
एसिड एनहाइड्राइड, COX एसिल हैलाइड, COOC एसिल हैलाइड। क्या इसको तोड़ करके बता सकते हो? लगाओ दिमाग, क्या कुछ भी कर सकते हो तुम लोग, तोड़ के दिखाओ, सीख गए हो तो कुछ भी कर सकते हो। तोड़ो तो चलो 1 मिनट का टाइम देता हूं। तोड़ लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट हुआ नहीं है वैसे, चलो देखते हैं। ये रहा कार्बन, 3 ठो ऑक्सीजन है, ये रहा कार्बन, इसके बीच में अपन को 3 ठो कार्बन को अरेंज करना है। इधर भी बॉन्ड दिया, इधर भी बॉन्ड दिया है, सिंपल है यार, ठीक है ना, कोई डरना वरना लोड और नहीं लेना दिमाग में। 3 ठो कार्बन है, पहले दिमाग कहां से लगाओगे? अभी सिखाए हो सर, ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। हाँ तो सर ऐसे भी जोड़ दो ना, तो फिर हो गया ना, गिन लो ना कार्बन किस हो सकता है। 1 2 3 4 5, गड़बड़ हो गया सर। 1 2 3 4, ऑक्सीजन का 2 ही बताए तो पूरा गलत है सर, तो कैसे जुड़ेगा देखो फिर, गिनो 1 2 3 4, 1 2, इसका भी ठीक है, हाँ 1 2 3 4 हो गया। अब देखो इसको कई तरह से लिख सकते हो आप लोग, एक तरीका से मैं लिख दिया, ठीक है ना। चलो आप पहले ऑक्सीजन को बीच में रख सकते हो ऐसे करके, फिर कार्बन, इधर बॉन्ड दिया है, इधर बॉन्ड दिया है, नीचे में भी लिख सकते हो। सीखने के कई तरीके, मेन मुद्दा है हम सही लिख पा रहे हैं कि नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका नाम क्या बताया मैंने? एसिड एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या बताया मैंने? एसिल हैलाइड। पूरा खत्म हो चुका है, 17 का 17 तुम लोगों का क्रियात्मक समूह। बताइए, इसको चढ़ा देना लिस्ट में तुम लोग अपने कॉपी में, ठीक है। ये कौन सा नंबर हो जाएगा अपना? 15वां या 16वां, ठीक है। 17, एक और क्या छूट गया तो डाइएजोनियम, ठीक है ना, डाइएजोनियम ऐसा करके लिखते हैं उसको, N ट्रिपल बॉन्ड के साथ N। यहाँ पे सजगता पूरी नहीं है इसीलिए ऊपर में यहाँ पे क्या रहता है? प्लस चार्जेस। इसको डाइएजोनियम लवड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइएजोनियम लवड़। हो गया 17। चलो ये तीनों को लिस्ट में आप लोग चढ़ा देना। नाम याद हो चुका है क्या? देख करके पहचान ले रहे हो क्या? तो समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो एक बार और वीडियो देख लो, फिर देखना कैसे बोलोगे आप लोग। नाम इसका क्या है? एमिन। इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका नाम क्या है? यहाँ पे लिखा है एसिल हैलाइड। इसका नाम क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। एक बार मैं पूरे नाम को बोल देता हूँ, ठीक है, फिर चलो यहीं पर वीडियो रखते हैं, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा फिर। ये है अपना, चलो उल्टा बोलते हैं, सीधा तो हर लोग बोलते हैं, उल्टा बोलो। ये क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। यहां से चलते हैं, डाइएजोनियम लवण, एसिड एनहाइड्राइड, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ये एसिल हैलाइड, एसिला लट्टू कला, ठीक है ना, और ये एसिड है, याद रखना थोड़ा, इसका नाम भी लंबा है, ठीक है। डाइएजोनियम लवण, एसिड एनहाइड्राइड, एसिल हैलाइड। ये क्या है भैया? बोला था जब ऑक्सीजन के साथ कोई चीज आकर के जुड़ेगा, जब ऑक्सीजन के साथ कोई भी चीज आकर के जुड़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्राइड, ड बोलेंगे। और कोई चीज अगर नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा तो उसको नाइट्रो बोलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है आइसोसाइनाइड, साइनाइड, एमीन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एल्डिहाइड, और ये हेलो एल्केन, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, चलिए ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलिए बाय।